हरि शरणम 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 क्या नहीं होता है? अब बोला करो, केवल ये नाम मात्र लेने से, याद रखिए भागवत की कथा है, यदि कोई इतना ही कहता रहे तो जल्दी जल्दी बाल नहीं पकेगा, दांत नहीं टूटेगा, हाँ बुढ़ापा नहीं आता है। क्या कहने से? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि भगवान की। आज चारों ऋषि मिले जिनके मुख में केवल यही नाम रहता है 24 घंटे। क्या बोलते हैं? हरि शरणम। इसीलिए जरा युष्मान न बाधते, उनको कभी बुढ़ापा ना आया है ना कभी आएगा। जीवन में यदि किसी को उनका दर्शन होगा तो केवल वो 5 वर्ष के ही बालक के रूप में दर्शन होगा। इसीलिए हम लोग बालक को भी भगवान कहते हैं, क्योंकि पंचहायन संयुक्ता पूर्व सामग्री पूर्व। आज वो कहने लगे कि नारद जी महाराज आप इतने चिंतातुर क्यों होते हो? अरे मां चिंताम कुरुदेव ऋषे हर्षम चित्ते समावह। अरे नारद जी महाराज चिंता मत करो, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि इसका उपाय तो पहले से ही है। ये जो सत्कर्म आप पूछ रहे थे जगह जगह जा जाकर, सत्कर्म क्या है? तो ये सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालापः सद्गीता सुखादिभिः। सत्कर्म कोई दूसरा नहीं, सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही है। यही सत्कर्म है। कहे अच्छा यही सत्कर्म है? तो मैं क्या जो कर रहा था वेद वेदांत गीता पाठ, क्या वो सत्कर्म नहीं था महाराज? कहे वो सत्कर्म तो था, लेकिन ये सत्कर्म की परिभाषा है, यही सत्कर्म है। कहे अच्छा महाराज मैं कैसे मानूं कि यही सत्कर्म है, ये भागवत ही सब कुछ है, सबका सार है? कहे कि देखो 3 दृष्टांत दिया, ध्यान से सुनना आप भी। कहते हैं कि आमूलाग्रम रसस्तिष्ठे नादत्ते न स्वाद्यते यथा सबूय पृथक भूता फले विश्व मनोहर। जैसे आम का फल मीठा होता है कि नहीं होता है? अब कोई कहे महाराज आम इतना मीठा है तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा? क्यों? आम का बाप है पेड़ उसका। तो जब आमा इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा? कोई जाकर टहनी को चाबे काटे तो क्या उसको आम का फल मिलेगा? आम का रस उसको मिलेगा? क्यों? लेकिन पैदा उसी से हुआ है। आम किससे निकलता है भाई? आम के वृक्ष से। लेकिन आम के वृक्ष में वह मिठास नहीं है, लेकिन आम में मिठास है। क्यों? क्योंकि वो उससे अलग होकर के निकलता है।
इसलिए नारद जी महाराज ये जितने भी धर्म शास्त्र पुराण कथाएं हैं ये सब क्या है? आम का वृक्ष है। और श्रीमद् भागवत महापुराण आम के वृक्ष का फल है। क्या है? आम है। रसो वैसा, यही रस है। इसलिए किसी भी शास्त्र में वह मिठास नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत महापुराण में मिठास है। कहे दूसरा दृष्टांत देते हैं, कहते हैं यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर, जैसे दूध से ही घी निकलता है। किससे निकलता है? दूध से ही घी निकलता है। दूध को जमाओ, दही करो, दही से फिर लेवना निकालो, तब जाकर के मार मथो बढ़िया, तब जाकर लेवना निकाल कर उसको जमाओ, तब जाके दही बनता है। लेकिन निकलता किससे है? दूध से। अब कोई बढ़िया भंडारा चल रहा हो, अब उसी समय मान लो अचानक कहीं घी खत्म हो गया, पुड़ी छन रहा है। अब कोई आपको तर्क दे, कहे कि देखो अरे पुड़ी खत्म हो गया कोई बात नहीं, ये घी खत्म हो गया कोई बात नहीं, बाकी पुड़ी जो बचा है उसको दूध से छान लो। क्यों? कहे वाह, दूध से ही तो घी निकलता है। तो बताओ, दूध में अगर पुड़ी कोई डालेगा तो क्या वो छन के निकलेगा? निकल जाएगा। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे समस्त वेद शास्त्र उपनिषद ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं? दूध हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो ज्ञान यज्ञ है ये क्या है? उस दूध का सार तत्व है घी। तो वैसे ही ये श्रीमद् भागवत है घी। अब घी से आप चकाचक आप कोई भी व्यंजन बना लो, लेकिन दूध से आपका ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा, पुड़ी नहीं छनेगा। अच्छा, तीसरा दृष्टांत दिया, एक क्षुणाम अपि मध्यंतम सरकरा व्याप्त तिष्ठति। शक्कर, अभी अभी एकादशी निकला, उस दिन आप लोग क्या किए? तुलसी विवाह क्या किए थे? बढ़िया ऐसे ऐसे खड़ा कर देते हैं ना गन्ना को, और मस्त चुनरी उनरी उड़ा करके बढ़िया शालिग्राम जी को रख करके बढ़िया भगवान की पूजा करते हैं। उस दिन गन्ना रखते हैं, तो गन्ने के रग रग में शक्कर है कि नहीं? भाई गन्ने से ही तो शक्कर बनता है, और गन्ने से ही गुड़ भी बनता है। लेकिन गन्ने के रस से वो मिठाई नहीं बन पाएगी जो गन्ने के रस से बनने वाले शक्कर या फिर गुड़ से जो बन जाएगा। तो कहा नारद जी ने, अच्छा महाराज, तो ये जो भागवत है क्या है? कहे गन्ने का जो सार तत्व है शक्कर, शक्कर से आप तमाम तरह की मिठाइयां बना सकते हैं, लेकिन जो है गन्ने के रस से उतनी मिठाइयां नहीं बनेंगी। वो खाली छत्तीसगढ़ में एक उसका रस का बढ़िया क्या बनाते हैं, उसमें चावल वाला आटा मिला करके वो कतरा कतरा जमा देते हैं ना। शहरों में बनाते हैं कि गाँव ही बस में? शहरों में भी बनाते हैं ना। हाँ, तो वो बनाते हैं, लेकिन बाकी मिठाई नहीं बनेगा उससे। कोई गुलाब जामुन बनाएगा तो बनेगा क्या? था। इसीलिए ये भागवत है, इससे सब कुछ सुलभ होगा। नारद जी महाराज तो कहे, महाराज मैं समझ गया कि जीवन में कितना भी कुछ क्यों ना मिल जाए, जब तक संतों का संग नहीं मिलता तब तक कल्याण नहीं होता है। आज मैं समझ गया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। मैं समझ गया कि सत्संग के बिना मानव का कल्याण नहीं हो सकता। महाराज अब आप ही मुझे कथा सुना दो। तो कहे हम कथा सुना दे? तो कहे ठीक है, कहाँ कथा होनी चाहिए? तो कहे गंगा द्वार मुपे, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदनाकम मुतम। गंगा द्वार में कथा करेंगे। और बात कहाँ हो रहा था? बद्री नारायण धाम में बात चल रहा है। और कथा कहाँ सुनना चाहते हैं नारद जी? कहते हैं कि हरिद्वार, उसी को कहते हैं गंगा द्वार। क्या कहते हैं? गंगा द्वार, उसी का नाम है हरिद्वार। तो कहे कि ठीक है, वहीं कथा होगी। तो चारों के चारों ऋषि चले गए और वहां का फक्कड़ों का कथा। तो क्या किए? नव कोमल जो बालू रहता है, रेती, उसी को खींच खींच कर लाए और मस्त चबूतरा बना दिए, उसी पर सनकादि को बैठा दिए और नारद जी श्रोता बन गए। कथा होने लगी। अब जैसे जैसे कथा हो तो लोग भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, सबको पता चल गया कि सुनो सुनो, नारद जी महाराज जो है कथा सुन रहे हैं भागवत की, सनकादि सुना रहे हैं।
तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता सब के सब आने लगे। जो महात्मा वैवाहिक थे वो अपने पत्नियों के साथ अपने बच्चों के साथ आए, और जो महात्मा ब्रह्मचारी थे वो अपने शिष्य परिकरों के साथ आए, अकेले नहीं आए। भृगुरु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलिजन्मुख्या सर्वेप्यमि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रेभिरायुर्ते प्रणयेन युक्ता। ये सब महात्मा आए, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथिर देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास पाराशर जाजली जहनु प्रधान जितने थे सब के सब आ गए। कथा होने लगी तो जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। कई लोग जो थे वो कहने लगे जय हो जय हो। अब ज्यादा कुछ नहीं आता है तो इतने ही बोलते थे, जैसे हम और आप लोग बोलते हैं ना बीच बीच में राधे राधे। हाँ, तो ऐसे ही वो लोग बोलते थे जय हो कहते। कुछ को जय हो नहीं कहते थे तो क्या कहते थे, नमः हो नमः कहते। कई लोग शंख बजाते थे। ऐसे दिव्य कथा होने लगी। होते होते कथा सुना रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अरे भैया सुनो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सदा श्रवणीय है। कहीं इसको सुनने से क्या होता है, हरिश्चित्तम समाश्रय। हमारे जो वो टेढ़ी टांग वाले हैं ना कन्हैया, वो ऑटोमेटिक आकर के हमारे हृदय में बंध जाते हैं, विराजमान नहीं होते हैं, आबद्ध हो जाते हैं। एक बार यदि आपने मन बना लिया कि भागवत की कथा सुननी है और कहीं केवल मन में सोच लिया तो वो टेढ़ी टांग वाला आकर हृदय में बैठ जाता है, और जबरदस्ती आप निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, ऐसे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है और भगवान आ जाते हैं, तो फिर उस घर को छोड़कर भगवान का जाने का मन नहीं होता है। इसलिए सदा श्रवणीय है श्रीमद् भागवत की कथा। अच्छा देखो, खाली मकान में ही कब्जा होता है। देखना, कब्जा करने वाले खाली मकान में कब्जा करते हैं। भरे पूरे मकान में कौन रहना चाहता है बताओ ना। जहाँ 10 लोग पहले से हैं वहां 2 लोग घुसाओगे तो वो कहेंगे हाँ यहाँ हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। क्यों? 10 लोग पहले से घुसे हैं। और वैसे ही भगवान भी चाहते हैं। सोचो, जब हम लोगों को अपना प्राइवेट एक रूम चाहिए अकेला, जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, हम चाहे मोबाइल को कुछ के चाहे कोई कुछ करे, व्यक्ति आजकल यही सोचता है। लेकिन एकांत चाहिए, वहां कोई ना हो, हम बस रहे।